पटघर के मोहल्लापुरा स्थित डिप्टी जगन्नाथ मंदिर के सत्संग भवन में 9 दिवसीय श्रीमान राम कथा की अमृत वर्षा का आयोजन बड़ी ही धूमधाम के साथ अष्टम दिवस भी जारी रहा। धर्म नगरी मथुरा से पधारे परम पूज्य संत श्रीमान अतुल कृष्ण भारद्वाज जी के मुखारविंद से श्रीमान राम कथा का अमृत रस पान कर अपना जीवन सफल बनाने के लिए श्रद्धालु जन अष्टम दिवस भी बड़ी संख्या में कथा स्थल पहुंचे। कटघर के डिप्टी साहब के मंदिर में आज राम कथा का 8वां दिन था। राम के वनवास में जाने के बाद शोकाकुल राजा दशरथ मृत्यु को प्राप्त हो गए। कथा वाचक अतुल कृष्ण जी ने उक्त वृतांता बड़े ही भावुक ढंग से प्रस्तुत किया। उन्होंने आगे कहा कि उधर भरत को जब ये समाचार मिला तो वे तत्काल अयोध्या पहुंचे। उनके अयोध्या पहुंचने पर जब उन्हें राम के वनवास का समाचार मिला तो उन्हें गहरा आघात पहुंचा, लेकिन जब उन्हें अपनी मां कैकेयी की करतूत का पता चला तो उन्होंने उसे बहुत भला बुरा कहते हुए भाई के वियोग में उनका ही त्याग कर दिया। कथावाचक अतुल कृष्ण जी ने रामचरित्र का वर्णन करते हुए आगे कहा कि जब 14 वर्षों के वनवास के बाद राम अयोध्या वापस आए तो वे अपनी कौशल्या माता के पास नहीं गए बल्कि कैकेयी के पास गए। कथावाचक ने भगवान के आदर्श स्वरूप का आगे वर्णन किया। उन्होंने कहा कि राम ने कैकेयी से कहा कि उनके मन में कैकेयी के प्रति जरा भी द्वेष भाव नहीं है। राम ने कैकेयी से कहा कि वे भी अपने मन में किसी भी प्रकार का अपराध बोध न पाले। अतुल कृष्ण जी ने कहा कि राम कथा में राम ही नहीं भरत जी का भाई के प्रति अगाध प्रेम भी अनुकरणीय है। इसी के साथ कथा व्यास जी द्वारा उपस्थित सभी श्रोताओं को गौ माता के गोबर एवं मूत्र से बनने वाली वस्तुओं को इस्तेमाल करने की बात पर भी जोर दिया गया। श्रीमान महाशक्ति मंदिर सेवा समिति द्वारा चरण पादुका सेवा 9वें दिवस भी जारी रही तो वही गो कान्हा सेवा केंद्र मिलन बिहार द्वारा गौशाला में निर्मित गोमाता के गोबर एवं मूत्र से बनी वस्तुओं को उचित मूल्य में श्रद्धालुओं को दिया गया। आज की कथा में ट्रस्ट के अध्यक्ष शिव कुमार सिंह, नगर विधायक रितेश गुप्ता, विमला राघव, ब्रजेश सिंह, देवेश सिंह, नीरज गुप्ता, मंगलवार सिंह शर्मा, विनय पाठक, राजेश सूर्या, राजेश रमू, कुलदीप नारायण, अरविंदा सिंह, दिनेश शुक्ला, हरीश प्रजापति, केशव नारायण सिंह व सरदार मान सिंह सहित तमाम ट्रस्ट कार्यकर्ता सेवा में लगे रहे। देखना है राम जी तुम्हें एक नजर देखना है, राम जी तुम्हें एक नजर देखना है, राम जी तुम्हें एक जगह जिधर तुम बसे हो उधर देखना है, जिधर तुम बसे हो उधर देखना है, राम जी तुम्हें एक नजर देखना है, राम जी तुम्हें एक नजर देखना है। जो नहीं ऊपर तो बैठा देखने के लिए नहीं गाना बल्कि अपने लिए गाना है। भारत जी को हमारी सिफारिश की आवश्यकता नहीं है, ये तो हमको भी तो इसी जन्म में भगवान का दर्शन करना है। इसलिए बिंदु जी महाराज का ये भजन है, बहुत ही प्यारा भजन है। एक एक शब्द को गाइए, आनंद आएगा आपको। अगर तुम हो दीनों की आहो तो सुन ले, अगर तुम हो दीनों की आहो तो सुन ले, अगर तुम हो दीनों की तो सुन ले, अगर तुम हो दीनों की आहो तो सुन ले, तो आहो का अपनी असर देखता है, तो आहो का अपनी देखता है, राम जी तुम्हें एक नजर देखता है, राम जी तुम्हें एक नजर देखता है। विदुर भीलनी
देखना है, तो हमको तुम्हारा भी घर देखना है। राम को नजर देखना है, राम जी तुम्हें एक नजर देखना है। उबारा था जिस हाथ से गीत गज को, उबारा था जिस हाथ से गीत गज को, उसी हाथ का अब हुनर देखना है, उसी हाथ का अब हुनर देखना है। जिस हाथ से द्रौपदी की साड़ी को बढ़ाया था, जिस हाथ से प्रहलाद की रक्षा अग्नि में से की, जिस हाथ से गज का उद्धार किया, जिस हाथ से नरसिंह का भाग भरा, हमारे जीवन में भी हम सबको आपके उसी हाथ की कृपा चाहिए प्रभु। इस भावना से सब गाइए। उबारा था जिस हाथ से गीत गज को, उबारा था जिस हाथ से गीत गज को, उसी हाथ का हुनर देखना है, उसी हाथ का अब हुनर देखना है। राम जी तुम्हें एक नजर देखना है, राम जी तुम्हें एक नजर देखना है। तपकते हैं जग बिंदु तुमसे ये कहकर, तुमसे ये कहकर बरसते हैं जग बिंदु तुमसे ये कहकर, बरसते हैं बिंदु तुमसे ये कहकर, तुम्हें अपनी उल्फत में कर देखना है, तुम्हें अपनी उल्फत में कर देखना है। राम जी तुम्हें एक नजर देखना है, राम जी तुम्हें